BAMS ये एक 5.5 ईयर का कोर्स है जिसमें 4.5 ईयर की एकेडमिक्स और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में पूरी की पूरी BMS से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने देख ली थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि BMS के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, किसको BMS लेना चाहिए, किसको BMS नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि BMS सभी ले लेते हैं और बीच में फिर उसे ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जैसी उनकी इच्छा थी, जैसी उनकी डिमांड्स थी वो उसमें फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही इसमें फुल डिटेल देख लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि BMS के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो BMS के फ़ायदे में ये है कि गवर्नमेंट डॉक्टर टैग, आपको एक टैग मिल जाएगा कि आप एक डॉक्टर हो और आप एक पूरी गवर्नमेंट से आपको छूट मिल जाएगी कि आप एज अ डॉक्टर जितने काम हो सकते हैं वो आप कर सकते हो। तो पहला फ़ायदा आपका यही हो जाता है। दूसरी चीज़, डिमांड। BMS एक आयुर्वेदिक कोर्स है और आयुर्वेदिक की डिमांड दिन पे दिन बढ़ ही रही है। तो डिमांड भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा कि आयुर्वेदिक की डिमांड बढ़ रही है तो BMS डॉक्टर्स की डिमांड भी खुद ब खुद बढ़ ही रही है। तीसरा फ़ायदा है कि लेस कट ऑफ इन नीट। आपको MBBS से अगर हम कंपेयर करें तो नीट में कम कट ऑफ चाहिए होता है BMS की सीट को सिक्योर करने के लिए, और इसी वजह से ये थोड़ा ईजी भी पड़ जाता है। पर हाँ, कह सकते हैं कि आपको फिर भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि MBBS से कम है कट ऑफ, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कट ऑफ बहुत कम है। नेक्स्ट है कि प्राइवेट प्रैक्टिस। एक BMS ग्रेजुएट प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है फ्रीली, पर बस कुछ रूल्स हैं जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ दायरे हैं जिसके अंदर उसे रहना पड़ेगा, देन वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यानी PG के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस उसे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो PG नहीं कर सकता या फिर PG में बहुत कम ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सब आयुर्वेदा के ही दायरे में रह के वो करेगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आयुर्वेदा में हॉलिस्टिक अप्रोच भी है, यानी कि हमें उस पर्सन पे ध्यान नहीं देना है जो ऑलरेडी डिसीज़ में, उसके साथ साथ उस पे भी देना है जो डिसीज़ में नहीं है। यानी एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स या फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे एक हेल्दी पर्सन हेल्दी रहेगा। इसमें डाइट, लाइफ स्टाइल, ऐसी सब चीज़ों से, थेरेपीज़ के हेल्प से हम एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखते हैं और एक डिसीज़ वाले पर्सन को भी ट्रीट करते हैं। ये हो गए इसके फ़ायदे, जिसकी वजह से पब्लिक आजकल आयुर्वेदा की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। नेक्स्ट है इसके क्या नुकसान है, क्योंकि फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। नुकसान तो हर कोर्स के होते हैं कुछ ना कुछ, जैसे BMS में भी है। जैसे कि पहला नुकसान है सैलरी। देखो, MBBS के से कंपेयर करें तो स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी कम होती है। MBBS की आपको 50-60K मिल जाएगी, पर यहाँ पे आपको 25 से 30K ही मिलेगी। तो इनिशियल फेज़ में आपको सैलरी बहुत कम मिलेगी। पर हाँ, अगर आपने इनिशियल में काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन कर ली, सैलरी इंक्रीज़ होती रहेगी। डिपेंड करेगा कि आप किस रीजन में हैं, कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस, और आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, कितनी स्किल्स आप डेवलप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न। ज़्यादातर बच्चे जो BMS लेते हैं वो MBBS के बैकअप प्लान की तरह लेते हैं कि MBBS नहीं मिला है तो BMS ले लिया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब तक आप उसको जो चीज़ वो है उसे वैसे ही नहीं देखोगे तब तक आप उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने BMS को MBBS के बैकअप की तरह लिया है तो आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे कि ये आयुर्वेदिक है। इसमें आप आयुर्वेदा को लेके बहुत ज़्यादा स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे और आप इसी में रह जाएंगे कि मुझे MBBS नहीं मिला था तो मैंने BMS ले लिया। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर से मतलब है कि ये डिपेंड करता है कॉलेज पे। आयुर्वेदिक में हर जगह पे पेशेंट फ्लो नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट फ्लो होता है, पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस वजह से जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो स्किल्स हैं, वो बच्चे की बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती हैं और इस वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक इश्यूज़। ज़्यादातर पब्लिक में क्या होता है कि MBBS वाले को एक असली डॉक्टर माना जाता है और जिसने BMS कर रखा है उसे एक असली डॉक्टर नहीं मानती है। पब्लिक में कुछ ऐसा होता है, तो इस वजह से MBBS वाले को ज़्यादा हाइप मिलती है और BMS वाले को हाइप नहीं मिल पाती है। नो मैटर कि उसने सेम पढ़ा है, सेम इंटर्नशिप किया, सेम हार्डवर्क किया है और उससे अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन की है, पर हमेशा पब्लिक MBBS वाले को BMS से ऊपर ही रखती है। नेक्स्ट है सेल्फ सेटअप रिक्वायर एफर्ट्स। देखो, ये आयुर्वेदिक फील्ड है तो आपको खुद का अगर सेटअप करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा।
ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई सेटअप नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है आपके कोई घर में, और आप मतलब फर्स्ट जनरेशन में आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आप, तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि देखो MBBS नहीं है, एलोपैथी नहीं है, तो कोई भी आपकी साइड नहीं आएगा, केवल वही आएंगे जिन्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लिनिकल स्किल्स, लोकेशन और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, तो आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाती है कि अगर किसे लेने चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, अगर आप आयुर्वेदा को पसंद करते हैं, आपको चाहिए कि आप आयुर्वेदा में बहुत अच्छा कुछ कर सकें, फ्यूचर में कर सकते हैं, तो ही आप इसे लें, वरना मत लें। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रैक्टिस। अगर आप करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हार्ड वर्किंग। अगर आप सही में हार्ड वर्किंग है और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, सो व्हाई नॉट, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और आपको अगर डॉक्टर बनना है, अपने नाम क्या कि DR लगाना ही लगाना है, तो आप एब्सोल्युटली इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है किसे नहीं लेना है। तो देखो, अगर आपको इनिशियल में ही काफ़ी ज़्यादा सैलरी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ना किए बगैर, तो आप बिल्कुल मत लीजिए इसे, ठीक है, क्योंकि इसमें इनिशियल सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और हार्डवर्क बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है। अगर आपको एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा फ्रीली, आपको वही प्रैक्टिस करनी है, तो आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि BMS एक आयुर्वेदिक कोर्स है। नो मैटर कि आप इसमें अपनी सिलेबस की मॉडर्न मेडिसिन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्न की ही तरफ जा रहे हैं, तो आप इसे बिल्कुल मत लेना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और ध्यान रखना है कि BMS एक आयुर्वेदिक कोर्स है, ये एलोपैथिक या मॉडर्न कोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना है आपको, और बताना है कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं।